हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। ऑफ कोर्स हमें पता है एसबीआई पीओ का इंटरव्यू 2025 का बहुत जल्द शेड्यूल होने वाला है, लेकिन उससे पहले कि एग्जामिनेशन में आप जाएं, एक इंटरव्यू पे आप जाएं, आपको पता होना चाहिए क्या होगा अप्रोप्रिएट ड्रेस वहां पर पहन के जाने का, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आइए जरा क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस चीज का। राइट, सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो फीमेल के लिए स्पेसिफिकली देखो, लड़के और लड़कियों के लिए बस इतना बोलेंगे, स्टे एज फॉर्मल एज यू कैन। ठीक है, पीओ का इंटरव्यू है, ऑफिशियल लेवल का है, प्रेफरेबली लड़के टाई पहन के जाएं, नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, बट प्रोफेशनली थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ टू स्टार्ट विथ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज सूट और ड्रेस दोनों में से कोई एक चीज बोलोगे। ऑप्ट फॉर अ टेलर्ड सूट इन न्यूट्रल कलर लाइक ब्लैक, नेवी और ग्रे, और नी लेंथ ड्रेस विथ क्लीन लाइंस। मतलब ऐसा ना हो कि आप एकदम गुचुड़ पुचुड़ कोई भी कपड़ा पहन के चले जाओ। सुबह जो पहन कर जा रहे हो, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक वो सही साफ ढंग से रहना भी चाहिए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टॉप चॉइसेस जो होगा, क्रिस्प बटन डाउन शर्ट आपकी होनी चाहिए, एक ब्लाउज विद अ मॉडेस्ट नेकलाइन और अ प्रोफेशनल लुकिंग स्वेटर। मतलब अगर ठंड हो ही जाएगी नवंबर तक अगर हो जाती है तो आप अगर फॉर्मल पहन के जा रहे हैं, मतलब कि फॉर्मल में शर्ट और पैंट पहन के जा रहे हो, ट्राउजर्स पहन के जा रहे हो, पैंट्स पहन के जा रहे हो, तो आप याद रखें कि आप जो भी पहन कर जाएंगे वो अच्छे से प्रेस होना चाहिए, बटन डाउन होना चाहिए। कहीं से बटन्स ऐसे नहीं होने चाहिए जहां से वो खुल रहे हो या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला एरिया हो। और जो नेकलाइन होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए अगर आप सूट पहन के जाते हैं, मतलब सूट हमारा ट्रेडिशनल सूट जो पहन कर जाते हैं वो। ट्रेडिशनल सूट पहनते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लिंग ब्लिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल कलर्स अगेन ब्लैक, नेवी, ग्रे पहनोगे, व्हाइट पहनोगे, इट्स अप्रोप्रिएट। व्हाइट अवॉइड करने को बस इसलिए बोलते हैं, गंदा जल्दी हो जाता है। ठीक है, सूट शर्ट में यू कैन गो विद इट। बॉटम्स की बात करें, वेल फिटिंग स्कर्ट या टेलर्ड पैंट्स होनी चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल स्कर्ट्स होती है, पेंसिल स्कर्ट्स, वो नी लेंथ होती है, अगर आप वो पहनकर जाना चाहते हो तो नी लेंथ पहनकर जाना, बहुत छोटी ड्रेसेस नहीं पहननी है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम की पॉइंट्स पे, शूज की बात करें तो क्लोज टू शूज, अगर आपके हील्स होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, फ्लैट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वो मत पहनना कि आप पैर चप्पल से बाहर जा रहा है एंड खटर खटर करके चल रहे हो, कोई ऐसी चप्पल पहन के जा रहे हो जहां से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अब आवाज आएगी तो आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी वॉक में ही, और अगर वहां अंडर कॉन्फिडेंट हुए, किसी ने वो नोट किया, तो फिर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और आप क्वेश्चंस में और ज्यादा फंसते चले जाओगे। सो डोंट डू दैट। एक्सेसराइज करने की जब बात होगी, एक्सेसरीज पहनने की बात होगी, मिनिमल ज्वेलरी, कोई झुमका वुमका गिरा बरेली के बाजार में नहीं करना है हमें। मिनिमल ज्वेलरी, कम से कम ज्वेलरी पहनकर जाएंगे। स्मॉल हैंडबैग इफ यू वांट यू कैन कीप इट विथ यू। प्रोफेशनल हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा बाल यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर से निकल के जा रहा है, नहीं। आप जितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल्ड वे में लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब बाल बात कर रहे हैं, बाल आगे आ रहे हैं, फिर बाल पे हाथ लगा रहे हो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर बालों पे हाथ लगा रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो आप खुद ही समझो ना, आप अपने आप को कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उस एक मोमेंट पे जहां पर आपको पूरा ध्यान उनके क्वेश्चन सुनने और अपने जवाब देने पर होना चाहिए था, है ना। सो बी केयरफुल कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें। ठीक है, जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा रिवीलिंग क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, लो नेकलाइन आपकी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट स्कर्ट्स आपकी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, जो चीज हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। ब्राइट कलर्स और पैटर्न्स जो आप पहन, अगर बहुत ब्राइट एकदम चमकीला येलो कलर पहन के जाएंगे, ऑरेंज कलर के पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनल म्यूटेड न्यूड कलर्स जो होते हैं वो आप पहनोगे, या फिर ग्रे, ब्लैक, इन सब, वाइट की, पिंक की फैमिली आप पहन सकते हो फीमेल्स के लिए। डिस्ट्रैक्टिंग एक्सेसरीज नहीं पहनेंगे, बहुत बड़ा बड़ा फ्लैशी ज्वेलरी पहन रहे हैं, फ्लैशी ज्वेलरी का मतलब हो गया इतनी बड़ी बड़ी डायल की वॉच पहन के चले जा रहे हैं, शूज पहन के गए, उसमें इतना बड़ा ब्लिंक करता हुआ स्टोन है, ऐसा नहीं पहनना है भाई, है ना, प्लीज अवॉइड दैट। कैजुअल वेयर बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं, जीन्स अलाउड नहीं है, स्नीकर्स नहीं पहना जाता है, ओवरली कैजुअल अटायर आपका नहीं होगा। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू, आप ऑफिसर लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, बिकम लाइक एन ऑफिसर, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऑफिसर जैसा ही होना चाहिए। राइट, सो टू स्टार्ट विद दिस, अगर हम बात करें, आपके वेस्टर्न ड्रेस और इंडियन ड्रेस दो तरह की होंगी। अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाते हो तो देखो, सबसे चीज, नीट प्रोफेशनल हेयर स्टाइल आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल आपका इधर उधर से आता हुआ दिख रहा है। वेरी लाइट मेकअप इफ यू वांट टू,
कीप इट विथ यू तो फिर कर लो। बहुत ज़्यादा एकदम एकदम ये बुत्था एकदम रेड कलर का नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, ये एकदम स्मोकी आई ब्राउन और ब्लैक करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ मत करना। लिपस्टिक, लिप बाम, व्हाटएवर यू वांट टू प्लेस, बहुत लाइट होना चाहिए। लाइट टू नो ज्वेलरी, अगर आप चेन पहने हुए हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप पहन के जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत बड़ी मम्मी से मांगेंगे एकदम वो पहन के जाएंगे गिन्नी वाली चेन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लाइट कलर्ड शर्ट होनी चाहिए आपकी, सूट फुल स्लीव्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां तक पहन के जा रहे हो, ये हम वेस्टर्न अटायर का बता रहे हैं। क्लोज्ड बटन होने चाहिए, जब आप बैठ रहे हैं तो बटन क्लोज ही रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। लड़कों में ये अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि आपके पास 2 बटन होते हैं, तो बैठने पे कोट आपका ऐसा श्रिंक करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। नीचे वाला बटन ओपन करके बैठोगे तो आराम से बैठ जाओगे, ठीक है। रिस्ट वॉच इफ यू वांट टू वेयर यू कैन वेयर इट, अगेन बहुत ज्यादा ब्लिंग ब्लिंग नहीं होनी चाहिए। नी लेंथ स्कर्ट होनी चाहिए या फिर स्ट्रेट पैंट होनी चाहिए, ये आपके लिए जो भी आप पहनना चाहो इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप सूट नहीं पहनना चाहते, सिर्फ शर्ट और पैंट्स पहनना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर फुल स्लीव शर्ट, पैंट्स और स्वेटर पहनना चाहते हो स्लीवलेस, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। प्रोफेशनल कंजर्वेटिव शूज होंगे, बहुत ज्यादा हाई हील्स मत पहन के जाना। हाई हील्स से क्या होता है, हम जब चलते हैं तो हमें थोड़ा सा डिसबैलेंस फील होता है, इधर ना गिर जाए उधर ना गिर जाए, और ऐसी सिचुएशन में तो जरूरी हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करके जाना है। फिर आते हैं इंडियन ड्रेस कोड पे, तो नीट प्रोफेशनल हेयर स्टाइल होनी चाहिए, यहां पर भी वेरी लाइट टू नो मेकअप, यहां पर भी लिटिल नो ज्वेलरी। अब ऐसा मत करना, देखो क्या होता है ना, कई बार नो मेकअप का मतलब हो जाएगा कि आप लिप बाम भी नहीं लगा के जा रहे हो, ठंड का टाइम आ रहा है, लिप्स पे क्रैक हो गया, खून निकल रहा है, आप खुद ही इतना डिस्कंफर्ट फील करोगे बात करने में, तो अपने आप को इन सब चीजों में बेसिक ध्यान आपको कर रख के जाना है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम पिंक कलर की चटक, रेड कलर की चटक लिपस्टिक लगा जाएंगे, डोंट डू दैट, ठीक है। कॉटन कुर्ती आप पहनना चाहो पहन लो, वुलन पहनना चाहोगे अगर ठंड आ जाएगी तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट ध्यान रहे, स्लीव्स आपकी इतनी होनी चाहिए, नी लेंथ के ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए, और या नी लेंथ तक ही होना चाहिए, इन सब चीजों की ध्यान रखेंगे। फुल या हाफ स्लीव्स चलेगा ये। कंजर्वेटिव कलर्स होने चाहिए, एकदम चटक येलो, चटक रेड, चटक ग्रीन, चटक पैरेट ग्रीन, ये सब नहीं पहन के जाना है, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दैट। नी लेंथ कुर्ती आपकी होगी, लेगिंग्स अलाउड है, सलवार सूट अलाउड है, चूड़ीदार वाला कुर्ता होता है, पैंट्स होती है, वो भी अलाउड है, ठीक है। स्ट्रेट पैंट्स पहन के जाते चाहते हो वो भी अलाउड है, जीन्स मत पहनना कुर्ती के नीचे। लेगिंग्स हो गया। प्रोफेशनल कंजर्वेटिव शूज, अगेन ये जो पॉइंटेड पहना है दीदी ने, ये अलाउड नहीं है, ये आपको डिस्कंफर्ट देगा, अपने अंदर डिसबैलेंस नहीं लेकर आना है किसी भी हाल में। इन चीजों का ध्यान रखते हुए बहुत बेहतरीन तरह से परफॉर्म करके आना है भाई। और जो क्वेश्चन वो पूछे उसका जवाब आराम से दो, जैसी चीजें भी वो पूछ रहे हैं उसका आराम से जवाब दो। जो नहीं आता है वो कॉन्फिडेंटली मना कर दो, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप घुमा फिरा के बहुत ज्यादा जवाब दोगे तो होगा क्या, आपके घुमाने फिराने में वो आपके घुमाने फिराने से क्वेश्चन पूछ लेंगे, और जब वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होते हुए दिखोगे। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट मेक द अदर्स फील दैट यू आर कंफ्यूज्ड। तो जो चीज आती है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, उनके क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद जवाब दो। जो चीज आती है बहुत अच्छी बात है, जो चीज नहीं आती है आप उसको पोलाइटली मना कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ खाने को देते हैं तो उस टाइम आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर 3-4 बार बोल देते हैं तो आप लेके रख लीजिए, खाइएगा मत वहां पे, यू आर देयर फॉर एन इंटरव्यू, है ना, लाइक दैट। बाकी आपका टेलीग्राम चैनल ये रहा, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से स्कैन करके भी जा सकते हो, अदरवाइज नाम सर्च करके भी जा सकते हो। हमारा बैंक महापैक पे दिवाली सेल चल रहा है, 6 मंथ्स का 2299 में, 12 मंथ्स का 2499 में, और 24 मंथ्स का 3699 में आपको बैंक महापैक मिल जाएगा। वैलिडिटी आप सबको पता है 6, 12 और 24 मंथ्स की है। 18 से ज्यादा एग्जाम्स ये कवर करता है, विच इज अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। एम पावर बैच है, जो लोग 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ यहां पढ़ाया जाएगा। 400 से ज्यादा, 450 से ज्यादा क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, उसके अलावा भी आपके पास क्लासेस हैं जो रिकॉर्डेड भी मिल रही हैं। तो नॉर्मल प्राइस और प्रो प्राइस दोनों आपको यहाँ पर मिल रहा है। आरआरबी के लिए अगर आप सीरियस हैं तो आपके लिए विजेता बैच भी आरआरबी का अवेलेबल है। सो ये सभी बैचेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे तो आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड कीप गोइंग विद इट, कीप ग्रोइंग विद अस, एंड जल्दी से सिलेक्शन लो। और आई होप दिस दिवाली ब्रिंग्स इन लोड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। जो आप एस्पायर कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी आपको मिले, एंड यू बिकम द ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।